हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 7 व 8 पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं आपको एक प्रश्नावली 1.4 सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो मैंने आपको दो अंतराल बताए थे कि अंतराल दो होते हैं, एक समवृत्त अंतराल होता है और एक विवृत अंतराल होता है। तो विवृत अंतराल जो इसमें बराबर नहीं होता है और समवृत्त अंतराल जिसमें बराबर होता है। तो सबसे पहले इसमें दिया है आपको समुच्चय निर्माण को अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ विवृत है कि समवृत्त। तो आप कहेंगे कि छोटा ब्रैकेट है अर्थात यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो आपका विवृत अंतराल होगा। तो विवृत अंतराल में लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मान लेंगे समुच्चय ए। एक समुच्चय ए के बराबर यदि मान लेते हैं तो आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा आर। मैंने यहाँ पर आर इसलिए लिया है क्योंकि परिमेय संख्याओं में आपकी कोई भी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं। तो फिर यहाँ पर देखेंगे इतना आपको दिया हुआ है और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर -3 है, जो -3 आपका यहाँ पर x का मान -3 से बड़ा हो जाएगा व 0 से छोटा बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विवृत अंतराल है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं चूँकि यहाँ विवृत अंतराल है, विवृत अंतराल है। फिर इसके बाद अगला देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं पहले ब्रैकेट को, इसमें बड़ा है और इसमें बड़ा है। तो आप यहाँ पर एक समुच्चय बी मान लेते हैं और फिर इसके बाद लिखेंगे कि आप यहाँ पर परिमेय संख्या लेंगे, रियल या वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं 6 है जो समवृत्त अंतराल है। तो आप कहेंगे 6 बराबर या बराबर होगा, और फिर 12 भी देखेंगे कि 12 भी यहाँ पर आपका समवृत्त अंतराल रूप में है। तो आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे कि समवृत्त है। फिर यहाँ पर देखेंगे 6 दिया है, इसमें छोटा ब्रैकेट है, इसमें बड़ा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको अन्य समुच्चय सी मान लिया, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें छोटा है तो आप यहाँ पर छोटा लगाएंगे, फिर यहाँ पर x लिखेंगे, फिर यहाँ पर बड़ा है तो आप बड़ा या बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर विवृत तथा समवृत्त दोनों हैं, विवृत व समवृत्त है। फिर इसके बाद देखेंगे -23 और 5 दिया है। तो यहाँ देखते हैं कि बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ छोटा है, तो इसको भी अन्य समुच्चय डी मान लिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं लेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि बड़ा है तो आप यहाँ पर -23 लिखेंगे और इसमें बड़ा का चिन्ह लगा देंगे बराबर का, और x लिखेंगे। आप यहाँ पर कह सकते हैं चूँकि यहाँ पर समवृत्त व विवृत है, समवृत्त व विवृत हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो आपको इसमें सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। तो दो प्रश्न दिए हैं, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय आपका वह कहलाता है जिसमें कोई भी समुच्चय दिया है तो उसके सभी अवयव जिसमें उपस्थित हो, समुच्चयों का भंडार कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय। इसको U से
प्रदर्शित करते हैं। इसको यूनिवर्सल सोल कहा जाता है, इंग्लिश में सेट्स कहा जाता है। तो देखेंगे कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुजों के प्रकार होते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। तो आप कहेंगे कि यूनिवर्सल सोल है वो त्रिभुजों का समुच्चय है। यहाँ पर आपको एक सेट ए बराबर मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और एक सेट बी बराबर समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो आप कहेंगे कि ये दोनों हैं जो यू में उपस्थित हैं कि ये समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु का। तो आप कहेंगे सभी त्रिभुजों के समुच्चय से लिए गए हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपका यहाँ पर उचित सार्वत्रिक समुच्चय यू बराबर त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगली प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। यह प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें।